Students, this is Professor Mukesh Jindal from Graphite Chemistry Classes, Ajit Road, Bathinda. My contact is 9463625680. तो बेटा हमने जो लास्ट लेक्चर किया है उसमें हमने किया था, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से हमने स्टार्ट किया है सारा। हमने स्टार्ट की थी प्रेपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स, ठीक है, कि हेलोल्केन को कैसे बनाया जाता है। हेलोल्केन को अल्कोहल से बनाया जाता है, फर्स्ट मेथड। अल्कोहल में क्या क्या डालें कि हेलोल्केन बन जाए। अल्कोहल में हम HCl भी डाल सकते हैं, HBr भी डाल सकते हैं, ठीक है। HCl को डालेंगे, ठीक है, तो ये ल्यूकाजी एजेंट की रिएक्शन हो गई थी। इसके तीनों के मैंने मैकेनिज्म करवा दिए थे आपको, दो के करवाए थे, तीसरा आप खुद कर लेना, वो सिंपल होता है। ये इसका कौन सा मैकेनिज्म था, SN2 मैकेनिज्म। इसका SN1 होगा, इसका भी SN1 होगा। ये क्यों होता है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर है उसमें ये वाले इनके मैकेनिज्म हो गए, ठीक है। इसके बाद मैंने HBr के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है। तो ये क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। SN2 मैकेनिज्म ये शो करती है प्राइमरी अल्कोहल में। तो ये प्राइमरी अल्कोहल का तो कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिया था HBr के साथ रिएक्शन। अगर यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल होता तो क्या होता, जब टर्शरी अल्कोहल होता तो क्या होता, तो चलिए मैं आपको भी बताता हूँ। ये रहा बेटा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल में HBr को डालेंगे, जब टर्शरी अल्कोहल में HBr को डालेंगे तो सेम मैकेनिज्म होगा जो हम पीछे करके आए हैं, ठीक है, सेम मैकेनिज्म होगा। बस उसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है कि उसमें हमने ZnCl2 को यूज़ किया था, इसमें ZnCl2 को यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपल HBr डालो। जो सिंपल HBr होता है उसमें से जो H पॉजिटिव निकलता है बेटा, उसके ऊपर OH जो होता है वो अटैक कर देगा, क्योंकि O के ऊपर लोन पेयर पड़ा है, ये अपना अटैक इसके ऊपर कर देता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, H2O पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये अनस्टेबल हो गया, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बाहर निकल जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ H2O। देखो यहाँ पे -H2O कर रखा है ना, तो ये बाहर निकल गया। तो जब ये बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये देखो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो एक चीज यहां पे आप नोट करो बेटा कि जो SN2 मैकेनिज्म था उसमें जब भी H2O जाता है बाहर, तभी पीछे से अटैक होता है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे पहले H2O जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, उसके बाद Br नेगेटिव का अटैक हो रहा है, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज वाला ये वाला कंपाउंड बना है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होता है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है। इसको इंटरमीडिएट भी बोला जाता है, ये इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। तो जब ये सेकेंडरी इंटरमीडिएट बनेगा तो इसके ऊपर बैक साइड से अटैक हो जाएगा Br नेगेटिव का। तो जैसे Br नेगेटिव का अटैक होगा तो हमारे पास हेलोल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्लियर। इसी तरह से टर्शरी हेलोल्केन, तो ये हमारे पास टर्शरी है। देखो टर्शरी अल्कोहल क्या होता है, देखो जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, 3 से अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। ये कौन सा जो शो करता है, ये भी SN1 मैकेनिज्म शो करता है बेटा, SN2 गलती से लिखा गया, SN1 मैकेनिज्म शो करेगा ये। इसमें क्या होगा, देखो जो OH है ये अपना अटैक इसके ऊपर करेगा, H2O की फॉर्मेशन करेगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर यहाँ से ये जो है ये इलेक्ट्रॉन लेके वापस निकल जाएगा H2O की फॉर्म में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा जैसे ये रहा, फिर इसके ऊपर Br नेगेटिव का अटैक होगा और हमारे पास टर्शरी हेलोल्केन की फॉर्मेशन होगी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और आप इसको ईजिली कर सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है, अगर हमने HCl कर लिया, HBr कर लिया, अब हमने करना है HI, ठीक है, मतलब आयोडो एल्केन बनाना हो, हेलोल्केन में आयोडीन लगाना हो, तो कैसे करेंगे बेटा। इसका थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, इसको आप देखो ध्यान से कैसे करना है। जैसे हमने बेटा ले लिया अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल में जैसे ही हमने आयोडीन लगाना हो तो इसमें ना हमेशा Ki या NaI डलता है इन दी प्रेजेंस ऑफ H3PO4, ठीक है, Ki या NaI डलता है इन दी प्रेजेंस ऑफ H3O4, तभी हमारे पास आयोडो एल्केन बनता है, ठीक है। तो इसमें बेटा एक दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। पहले आप इसका मैकेनिज्म कर लो कि ये रिएक्शन हुई कैसे, ठीक है। तो देखो बेटा ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल था, हमने जो Ki NaI डाला इन दी प्रेजेंस ऑफ H3PO4, ये क्या होता है, एसिड होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। इससे H पॉजिटिव जनरेट होगा, इससे वो H पॉजिटिव के ऊपर OH है वो अटैक कर देगा, तो ये क्या बना लेगा, OH2, ठीक है। यहाँ से वाटर रिलीज हो गया, ठीक है, तो तभी के तभी पीछे से I नेगेटिव का अटैक हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोडो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है वो तो बिल्कुल सेम ही है एज दैट ऑफ HCl या HBr। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हमने H2SO4 क्यों नहीं लिया। देखो अगर आप ध्यान से देखो, पीछे हमने H2SO4 लिया था इस केस में, एक मिनट, ये रहा, यहाँ पे हमने H2SO4 लिया था।
तो यहाँ पे भी तो हम H2SO4 ले सकते थे, हमने यहाँ पे H2SO4 क्यों नहीं लिया, उसकी जगह पे H3PO4 क्यों लिया, ये क्वेश्चन आता है और कई साल ये आया हुआ है, रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं इसने। तो इसको ध्यान से सुनो। वाई इज H2SO4 नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद KI। ठीक है, तो H2SO4 जो होता है ना बेटा, इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट विल ऑक्सीडाइज I नेगेटिव टू I2। ये क्या करेगा, I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कहने का ये हो गया कि ये वाला जो हमारे पास हेलोल्केन बनेगा, ये वाला जो हमारा हेलोल्केन बनेगा, इसमें I के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो जैसे ही ये H2SO4 के कॉन्टैक्ट में आएगा तो इसका जो I नेगेटिव है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा से आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, विल ऑक्सीडाइज I नेगेटिव टू I2 दैट वी डू नॉट वांट। ठीक है, दैट्स वाई H3PO4 इज यूज्ड बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट्स वाई हम H3PO4 को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। समझ आ गई बात। तो देखो, जैसे ही I नेगेटिव जो यहाँ से होता है, हमारा I नेगेटिव प्रेजेंट होता है, उसको उसके ऊपर अटैक कौन कर देता है, H2SO4 अटैक कर देता है, HI बना देता है। जो HI होता है बेटा, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है बाय H2SO4, तो ये I2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई हम H2SO4 को यूज़ नहीं करते। तो H3PO4 जो होता है वो H2SO4 से वीक एसिड है, दैट्स वाई उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक रिएक्शन होगी एल्कोहल की, कि एल्कोहल से हम जो हेलोल्केन कैसे बनाते हैं, बाय एडिंग हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड कौन कौन से थे, HF, HCl, HBr, HI, वो हमने तीनों कर लिए। अब दूसरी रिएक्शन आ गई बेटा, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद PCl3 एंड PCl5, कि जैसे हम कभी भी एल्कोहल में PCl3 या PCl5 डालेंगे तब जो हेलोल्केन कैसे बनेगा। तो इसको ध्यान से सुनो। तो बेटा हमने क्या किया, ये 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए एल्कोहल के। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल ले लो एल्कोहल के, इसमें फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को आप ऐड कर दो। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको डालोगे तो 3 मॉलिक्यूल हमारे पास क्या बनेंगे, हेलोल्केन के बनेंगे, प्लस H3PO3 बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो X लेना है हमने, वो क्लोरीन और ब्रोमीन कोई भी हो सकता है। तो इसकी रिएक्शन कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने 3 मॉलिक्यूल ले लिए ROH की, देखो 3 ROH ले लिए, ROH ROH ROH। ठीक है, उसमें हमने PCl3 डाला, दिस इज PCl3। ठीक है, PCl3 क्या करेगा, PCl3 क्या करता है, PCl3 में से जो Cl होते हैं, ठीक है, वो HH के साथ निकल के 3HCl बाहर निकाल देंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, POR थ्राइस, जो कि बाद में RCl में कन्वर्ट हो जाएगा। हो सकता है आपको ये समझ ना आया हो, तो इसका जो प्रॉपर मैकेनिज्म है आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ कैसे होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे देखो हमने 3 एल्कोहल के मॉलिक्यूल ले लिए, उसमें हमने PCl3 डाल दिया। तो बस सिंपल आपने रिएक्शन कैसे दिखानी है। देखो बेटा, जो PCl3 होता है, ठीक है, PCl3 होता है, उसमें एक तो P होता है और 3 क्लोरीन होते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अल्कोहल में आपके पास क्या, 3 तो R हैं और 3 ही OH हैं, क्योंकि ROH के आगे 3 लगा तो सारे 3 हैं। यहाँ पे क्या, PCl3 में एक P है और 3 क्लोरीन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, कि जो PCl3 के 3 क्लोरीन है वो कहाँ पे चले जाएंगे, 3 R के पास चले जाएंगे। 3 R के पास 3 क्लोरीन चले गए तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 RCl बन गए। समझ आ गई बात। प्लस अब हमारे पास पीछे क्या बचा, देखो एक तो P बच गया और 3 H बच गए, 3 O बच गए, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो H3PO3, देखो H3PO3। इसको ऐसे थोड़ा सा मतलब सिस्टमेटिक वे से कर लिया करो तो आपको आसानी होएगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद बेटा PCl5 से कैसे बनाते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से कैसे बनाते हैं हम हेलोल्केन को। तो देखो ये हमने ले लिया एल्कोहल, उसमें हमने PCl5 डाला, तो हमारे पास क्या बनता है, हेलोल्केन प्लस POCl3 प्लस HCl। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे बनते हैं प्रोडक्ट, तो इसका मैंने बता रखा है। देखो ये हमारे पास एल्कोहल ले लिया मैंने, CH3OH, ये हमारे पास एल्कोहल ले लिया, इसमें मैंने PCl5 डाला। तो PCl5 को आपने ऐसे ऐसे ब्रेक करना है। देखो एक Cl तो H के पास भेज दो, एक इसका Cl CH3 के पास भेज दो, पीछे क्या बचा, PCl3 बचा ना, क्योंकि 2 क्लोरीन तो यहाँ पे चले गए, पीछे PCl3 उसको O के पास भेज दो। तो एक तो हमारे पास बन गया CH3Cl, ये रहा, दूसरा बन गया POCl3, ये रहा, और तीसरा बन गया HCl, ये रहा। ठीक है, ऐसे हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे कोई भी रिएक्शन आ जाए जिसमें PCl3 या PCl5 डालोगे तो आपने ऐसे दिखा देना उसको, ठीक है, ब्रेक करके। इसी तरह से ये वाली रिएक्शन है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब आ गया बेटा तीसरा मेथड फ्रॉम एल्कोहल से बनाने का हेलोल्केन। एल्कोहल से हेलोल्केन कैसे बनाते हो, अगर आप बेटा एल्कोहल में रेड फॉस्फोरस और हेलोजन डाल दो तब भी हमारे पास हेलोल्केन बनता है। ठीक है,
वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ बेटा कि जो रेड फॉस्फोरस होता है ना, फॉस्फोरस की तीन जो एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं, येलो फॉस्फोरस या वाइट फॉस्फोरस भी बोल देते हैं, रेड फॉस्फोरस और एक ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। तो उनमें जो रेड फॉस्फोरस है वो यूज़ किया जाता है फॉर हेलोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें क्या किया जाता है, देखो एल्कोहल ले लेते हैं, उसमें फॉस्फोरस और हेलोजन ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी ले लो, और एक रेड फॉस्फोरस ले लो, ठीक है, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो इस हमारे पास हेलोल्केन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है बेटा। वैसे ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन बिल्कुल सेम है एज दैट ऑफ दीज रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप कभी भी फॉस्फोरस में हेलोजन डालोगे, ठीक है, तो जैसे अब फॉस्फोरस में आपने ब्रोमीन डाला तो PbR3 बनेगा, जैसे यहाँ पे PCl3 बन रहा था, यहाँ पे PbR3 बनेगा। बिल्कुल सेम रिएक्शन है उसकी तरह जो ऊपर हमने की है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। समझ आ गई बात? तो इसमें एक क्वेश्चन है बेटा कि इस रिएक्शन में यहाँ पे मैंने देखो X2 जो लिया वो ब्रोमीन या आयोडीन लिया, यहाँ पे मैंने क्लोरीन नहीं लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि क्लोरीन क्यों नहीं यूज़ किया जाता। देखो वाई Cl2 इज नॉट यूज्ड विद रेड फॉस्फोरस, क्लोरीन को यूज़ क्यों नहीं किया जाता, बिकॉज रेड फॉस्फोरस एंड क्लोरीन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या बनाता है, PCl3 बनाता है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव टू कॉज द रिएक्शन एज कम्पेयर टू PbR2 जब PbR3, मतलब PbR3 जो होता है ना बेटा वो ज़्यादा इफेक्टिवली, ज़्यादा जल्दी जो है रिएक्शन को कंप्लीट करता है और बनाता है प्रोडक्ट। जो PCl3 है वो जल्दी जल्दी नहीं कर पाता, बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग इन PbR3 इज़ वेरी इजी देन PCl3। क्योंकि बेटा जो PbR3 होता है ना उसमें जो फॉस्फोरस और ब्रोमीन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो उनको तोड़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि ब्रोमीन का साइज़ बड़ा होता है। बट इन केस ऑफ PCl3 जो क्लोरीन का साइज़ होता है वो छोटा होता है और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इसका फॉस्फोरस के साथ, इसलिए PCl3 को जनरली यहाँ पे यूज़ नहीं करते। क्या यूज़ करते हैं, PbR3 को यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको इसका रीज़न भी पता चल गया। चलिए अब लास्ट मेथड आ गया कि अल्कोहल से हम हेलोल्केन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेटा ये है लास्ट मेथड। इसमें हमने क्या करना है, देखो बाय यूजिंग SOCl2, डार्जन प्रोसेस इसको बोला जाता है। इसको बहुत अच्छा नाम है, इसको ध्यान से आपने याद रखना है, डार्जन प्रोसेस। दिस इज नॉट अ टार्जन, दिस इज अ डार्जन प्रोसेस, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है अल्कोहल से हेलोल्केन बनाने का। तो इसमें क्या होता है, देखो आपने कोई अल्कोहल ले लिया, ठीक है, अल्कोहल में आपने SOCl2 को पास करना है। SOCl2 होती है थायोनिल क्लोराइड, इसको क्या बोला जाता है, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि ये बेस्ट मेथड क्यों है हेलोल्केन बनाने का। तो देखो अल्कोहल ले लिया आपने, उसमें SOCl2 डाल दिया, तो आपके पास क्या बन गया, हेलोल्केन बन गया, SO2 बन गई गैस और HCl बन गया। तो बेटा इसको बेस्ट मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हमारे पास प्योर हेलोल्केन मिलता है। जो इसमें एक्स्ट्रा बाई प्रोडक्ट होता है जैसे SO2 और HCl वो बाहर निकल जाता है इन दी फॉर्म ऑफ गैसेस, ठीक है। ये गैसेस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो जब ये गैसेस की फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, प्योर हेलोल्केन जो है वो हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो आप ध्यान से अगर आप देखो तो कैसी होती है रिएक्शन। देखो ये हमारे पास अल्कोहल ले लिया आपने CH3OH, इसमें आपने SOCl2 डाला, ठीक है। तो SOCl2 का एक क्लोरीन तो इधर चला गया, एक क्लोरीन इस साइड पे, और जो SO बचा वो इसको यहाँ पे लिख दिया हमने। तो एक तो हमारे पास बन गया CH3Cl, एक बन गया HCl, एक बन गया SO2, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हमेशा आपको आता है कि इतने हमने मेथड किए फ्रॉम अल्कोहल से हेलोल्केन बनाने के, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, SOCl2 से होता है, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट होते हैं ना वो गैसेज होती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं और हमारे पास जो प्योर हेलोल्केन है उसकी फॉर्मेशन होती है। दैट्स वाई दिस इज द बेस्ट मेथड। तो बेटा अभी आपने क्या जाना, अभी आपने जाना कि जो अल्कोहल है उससे हेलोल्केन बनाने के कितने मेथड्स हैं, 4 मेथड्स। पहला बाय यूजिंग HCl, HBr, ठीक है, और HI, 3 मेथड थे पहले वाले हेलोजन एसिड को यूज़ करके, ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा था, बाय यूजिंग PCl3, PCl5। तीसरा मेथड था बाय यूजिंग रेड फॉस्फोरस एंड X2, और फोर्थ मेथड है बाय यूजिंग SOCl2। तो ये 4 मेथड जो है इनका विद मैकेनिज्म जो जितना मैंने आपको करवाया उसको आप करो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछना, तो ठीक है। और नॉलेज के लिए देखते रहिए ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस, अजीत रोड बठिंडा, और कॉन्टैक्ट आपको पता ही है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।